23वां अध्याय वर्णन। आंवला तुलसी जान, पढ़ने सुनने से कमल हो जाता कल्याण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य के 23वें अध्याय का पाठ। भगवान श्री हरि कहते हैं, जो व्यक्ति इस माह में कार्तिक महात्म्य का श्रवण मात्र कर लेता है उन्हें सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है, स्वर्ग के समान सुख की प्राप्ति है, जीवन धन्य हो जाता है और ऐसे सभी भक्तों पर भगवान श्री हरि माँ लक्ष्मी की कृपा सदा ही बनी रहती है। कार्तिक के माह में भगवान श्री हरि की पूजन करना, आंवले की पूजन करना, तुलसी की पूजन करना और कार्तिक महात्म्य का श्रवण करना अति ही श्रेष्ठ और पुण्यदायी माना जाता है। आइए भगवान श्री हरि माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए हम पाठ को आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। नारद जी आगे बोले, हे राजन, यही कारण है कि कार्तिक के मास के व्रत में उद्यापन में तुलसी के वृक्ष की जड़ में भगवान श्री हरि की पूजा अवश्य ही की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रीति प्रदान करने वाली है। हे राजन, जिसके घर में तुलसी है वह घर तीर्थ के समान है। जहाँ तुलसी विराजमान है वहाँ यमराज के दूत कभी नहीं आते। तुलसी का पौधा सदैव ही सभी पापों का नाश करने वाला तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इस माह में जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाते हैं वे यमराज के दर्शन नहीं करते हैं। इस माह में नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन का संसर्ग, ये तीनों ही स्वर्ग के समान कहे गए। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर के अपने प्राणों का त्याग करता है वह भले ही सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, तब भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। तुलसी के स्पर्श मात्र से ही कामिक, वाचिक, मानसिक आदि जैसे समस्त पाप क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल के द्वारा भगवान श्री हरि की पूजन आराधना करता है वह पुनः जन्म मरण के चक्रव्यूह में नहीं आता, अर्थात कि गर्भ में पुनः उसका जन्म नहीं आता है। तुलसी दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा तथा अन्य सभी तीर्थ नदियाँ और विष्णु प्रभृति सभी देवताओं का निवास होता है। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन अपने मस्तक पर लगाते हैं उन्हें सहज भाव से ही मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है तथा उनके द्वारा किए गए पाप शरीर को स्पर्श तक नहीं कर पाते हैं। जिस घर में तुलसी के पौधे की छाया होती है वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध भी करना चाहिए। जिसके मस्तक में, मुख में, कान में तुलसी का पत्ता दिखलाई दी जाए उसके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं पड़ती और दूतों की बात तो फिर कही ही क्या जाए। जो व्यक्ति प्रतिदिन आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक तुलसी महात्म्य का श्रवण करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर के ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आंवले का महान वृक्ष जिस पर सभी देवी देवताओं का वास होता है यह भी समस्त पापों का नाश करने वाला है। आंवले का वृक्ष भगवान श्री हरि को विशेष रूप से प्रिय है। जो व्यक्ति इसका स्मरण मात्र ही करता है वह मनुष्य गोदान करने के बराबर पुण्य पद की प्राप्ति कर लेता है। यदि मनुष्य कार्तिक के माह में आंवले के वन में भगवान श्री हरि की पूजा करे तथा आंवले की छाया में भोजन करता है उसके सभी पाप तो नष्ट होते ही हैं, साथ ही साथ उसे स्वस्थ शरीर प्राप्त होता है। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी प्रकार के दान पुण्य करता है वह कोटि कोटि गुना अधिक पुण्य और अधिक बढ़ जाता है। यदि मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक माह में ब्राह्मण दंपति को एक समय भी भोजन कराता है और स्वयं भोजन ग्रहण करता है वह समस्त अन्न दोषों से मुक्त हो जाता है और उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यदि किसी व्यक्ति को लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा है तो वह सदैव आंवले से स्नान करे, निश्चय ही उसे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन भूल से भी
आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। यदि मनुष्य आंवले की छाया में बैठ करके पिंड का दान कर देता है तो उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। यदि कोई भी मनुष्य कार्तिक के माह में आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिला करके स्नान कर ले तो उसे गंगा स्नान का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। यदि मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवी देवताओं की आराधना पूजन करता है तो उसे स्वर्ण, मणि और मोतियों के दान के द्वारा जो पुण्य प्राप्त होता है वही उसे फल प्राप्त हो जाता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में स्थित होता है तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी दल और कार्तिक में आंवले की छाया में बैठ करके भोजन ग्रहण सप्रेम कर लेता है उसके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए समस्त पापों का उसी क्षण नाश हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिक के माह में आंवले के जल में भगवान श्री हरि की पूजन कर ले उसी से विष्णु क्षेत्रों के पूजन का भी फल प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में भगवान श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ बतलाए गए हैं। इसलिए कार्तिक के माह में धात्री अर्थात कि आंवले और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने मात्र से ही मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को पाता है। भगवान श्री हरि ऐसे में उन भक्तों से बहुत अधिक और बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना कार्तिक मास महात्म्य के 23वें अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथा के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।